नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएन स्पोर्ट्स। और आज हम बात करेंगे एशिया कप हॉकी 2025 की। खास इसलिए ये एशिया कप हो जाता है क्योंकि भारत इस बार मेजबानी कर रहा है और बिहार के राजगीर में जो है वो ये एशिया कप इस बार का आयोजित होने जा रहा है। इस बार एक बड़ा इवेंट होने वाला है और एशिया कप अपने आप में एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है अगर हम हॉकी की बात करें। और भारत निश्चित रूप से इसको जीतना चाहेगा और इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या क्या ऐसे फ़ायदे होंगे जो इस टूर्नामेंट में जीतने के बाद भारत को एक तरह से सीधा फ़ायदा होते हुए नजर आएगा। और उसके अलावा इस बार भारत के लिए चैलेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, उन सब तमाम बातों के बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी कि ये मैचेस आप कहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं राजगीर बिहार में। जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार मेज़बानी भारत कर रहा है। एशिया कप 2025 की शुरुआत हो रही है 29 अगस्त यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे भारत में मनाया जाएगा। और उसी के साथ साथ भारत जो है वो अपना पहला मुकाबला भी पहले ही दिन 29 अगस्त को खेलेगा राजगीर में। और ये जो टूर्नामेंट है वो 7 सितंबर 2025 तक ये जो है वो खेला जाएगा। लगभग 7-8 दिन का, एक वीक का ये टूर्नामेंट है। तो लगातार आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए। और भारत की टीम जो है इस बार फिर से लीड करने वाले हैं भारत के स्टार डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर जो हैं हरमनप्रीत सिंह, तो वो इस बार फिर से लीड करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो राजगीर में ये पहली बार एशिया कप हो रहा है और यहाँ पे 8 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। दोस्तों, इस बार 2 नई टीमों का एडिशन होने जा रहा है एशिया कप में। कजाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो नई टीमों के रूप में ऐड होंगी और साथ ही साथ एक तरह से पाकिस्तान और ओमान ने जो विड्रॉ किया है उसकी वजह से इन दोनों टीमों को एंट्री मिली है। तो कुल मिला के यहाँ पे 8 टीमें हैं। 2 पूल यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, यहाँ की 4-4 के पूल जो है वो 4 टीमें एक पूल में डिवाइड की गई है। कैसे मैचेस होंगे, भारत किस पूल में होगा उसके बारे में बात करें। अगर हम भारत की बात करें तो पूल ए में भारत कजाकिस्तान, चाइना और जापान के साथ जो है वो यहाँ पर पूल शेयर करेगा। और साथ ही साथ पूल बी में अगर आप टीमें देखेंगे तो साउथ कोरिया जैसी मजबूत टीम, मलेशिया, बांग्लादेश और चाइनीज़ जो है वो चाइनीज़ टैपे जो है वो एक तरह से चौथी टीम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये जो पूल हैं, आपको मेन स्क्वाड का मैं आपको बता रहा हूँ, मेन के जो एशिया कप है उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये 2 पूल आपको 8 टीमों के रूप में इस तरह से बाइफरकेट होते हुए नजर आने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा भारत की जो पूरी टीम है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस बार खासकर भारत के लिए होने वाले हैं। अब आप भारत की टीम की बात करें ना तो वहाँ पे आपके पास 2 गोलकीपर, ऑब्वियस सी बात है, 18 की टीम है तो 2 गोलकीपर आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ पे कृष्णा बी पाठक जो कि श्रीजेश के बाद एक अच्छा काम भारत के लिए करते आए हैं और उसके साथ साथ सूरज करकेरा जो है वो एक तरह से सेकंड गोलकीपर यहाँ पे होंगे। डिफेंडर्स में अगर आप देखेंगे तो सुमित, जर्मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास और जुगराज सिंह, ये 5 डिफेंडर और इनके साथ संजय एक ऐसा यंगस्टर है जो कि ये 6 लोग जो है डिफेंडर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। मिडफील्ड में आपको एक बार फिर से मनप्रीत सिंह जो कि पूर्व भारतीय कप्तान रहे हैं, विवेक सागर बहुत एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, हार्दिक सिंह बहुत वर्सेटाइल प्लेयर एक तरह से हम कह सकते हैं, राजकुमार पाल और राजेंद्र सिंह, ये 5 जो है वो लोग मिडफील्ड में अपना जो है वो योगदान देंगे। उसके साथ फॉरवर्ड में अगर आप देखेंगे तो मनदीप सिंह, शैलानंद लाकरा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत, ये जो है वो आपको फॉरवर्ड लाइन आपको नजर आएंगी। तो इसमें आप अगर एक जाना पहचाना नाम देख रहे हैं तो वो मनदीप सिंह का है जो कि अपने आप में एक गोल स्कोरर के तौर पे हमेशा भारत के लिए उभर के आते हैं। रिजर्व्स में अगर आप देखेंगे तो नीलम संदीप हैं और सेल्वम कार्थी ये रिजर्व के तौर पे रखे गए हैं। तो कुल मिला के 18 की मेंबर की टीम यहाँ पे एक स्क्वाड भारत ने रखा है। अब मैं बात करता हूँ कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो भारत को इस बार, कुछ टीमें हैं जो परेशान करेंगी। बहुत जो है आसान ये चैलेंज या ये एशिया कप नहीं होने वाला है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहला चैलेंज या मैं कहूँ कि एक प्रेशर भारत के ऊपर ये रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टूर्नामेंट जीतना इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो डायरेक्ट FIH वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा। यानी कि अगर आप अपने एशियन कॉन्टिनेंट में विनर के तौर पे एशिया कप से निकलते हैं तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन आपको FIH वर्ल्ड कप के लिए मिलने वाला है। तो भारत ये पूरी कोशिश करेगा कि उसको किसी भी तरह के आगे जो क्वालिफिकेशन राउंड्स होते हैं उनको ना खेलना पड़े, बल्कि डायरेक्ट जो है वो विनर के तौर पे यहाँ से निकले और जो कॉन्टिनेंटल जो कोटा होता है उसके तहत FIH वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करें। अब भारत के लिए ये चैलेंज इसीलिए भी हो जाता है ना क्योंकि मेंस टीम का जो हालिया परफॉर्मेंस है, अगर दोस्तों आप देखेंगे
तो बहुत अच्छा परफॉर्म भारत ने नहीं किया है। आप FIH प्रो लीग जो लास्ट में हुआ था वहाँ पे 7th प्लेस में भारतीय टीम रही थी। हालांकि वहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड की जो टीमें हैं, जो वर्ल्ड क्लास टीमें हैं, जो यूरोपियन टीम्स हैं, वो भी इंक्लूड हो जाती है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस के तौर पे आपको एक टच चाहिए होता है, एक क्यूमुलेटिव एफर्ट लगता है टीम गेम में। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि क्यूमुलेटिव एफर्ट इस प्रेशर के सिचुएशन में भी लेके आना, क्योंकि एशियन हॉकी में भी अभी भी ऐसा नहीं है कि दम नहीं है। ऐसा पाकिस्तान की टीम भले ही कमज़ोर हो गई है, चाइना की टीम बहुत अच्छी नहीं रही, साउथ कोरिया जो कि एक तरह से विनर है लास्ट एशिया कप की, और साथ साथ रनर अप जो मलेशिया रही थी, ये दोनों टीम ऐसी हैं जो लगातार भारत को परेशान करती आती हैं। और जापान और चाइना, ये दोनों टीमें भी इतनी हल्की नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये 4 टीमें ऐसी हैं जो भारत को कभी भी टक्कर दे सकती हैं। और हॉकी का गेम लगातार ऐसा होता आया है कि चारों क्वार्टर में आपको सेम इंटेंसिटी बरकरार रखनी होती है। उस स्थिति में भारत के लिए एक तरह से प्रेशराइज सिचुएशन जरूर यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि FIH वर्ल्ड कप का जो एक कोटा है उसको यहाँ पे हर टीम क्लिंच करना चाहेगी, जिससे कि डायरेक्ट क्वालिफिकेशन उनका FIH वर्ल्ड कप में हो। लेकिन भारत के साथ ये जरूर एक रहेगा कि साउथ कोरिया और जो मलेशिया है, ये 2 टीमें जो हैं वो भारत को जरूर परेशान करेंगी, तो इनसे जरूर बच के रहना पड़ेगा। और हालिया फॉर्म जो भी रहा है उसको भूल के आगे जो है अपने को कैरी फॉरवर्ड करना होगा। एक और जो मुझे चैलेंज या मैं कहूँ कि भारत के लिए लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है, वो आप देखेंगे कि भारत का जो FIH प्रो लीग में डिफेंस सिस्टम था, और खासकर जो पेनल्टी कॉर्नर के समय PC जो डिफेंड आप करते हैं, उस वक्त जो डिफेंस सिस्टम था वो कहीं ना कहीं एक तरह से चरमराया हुआ नजर आ रहा था। उस स्थिति में भारत को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटजिक या टैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उनमें बेहतर करना होगा, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ हरमनप्रीत सिंह को आगे आना होगा, क्योंकि वो भी डिफेंस का पार्ट होते हैं। तो उस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जो एरर्स और जो अनफोर्स्ड एरर खासकर कुछ ऐसे क्रूशियल मूवमेंट में भारतीय टीम कर रही है पिछले कुछ समय से भी, और पुरानी आदत तो भारत की रही है, लेकिन बीच में काफ़ी सुधार भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हालिया फॉर्म में मैं अगर देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण भारत के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है कि भारत क्रूशियल मूवमेंट में अभी भी कई बार जो है वो अनफोर्स्ड एरर करता है, और मिस पास, मिस ट्रैप, ये सब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत कॉमन जो स्किल्स होती हैं, उनमें इस तरह की गलतियाँ करना और उन स्किल्स को प्रॉपर एग्जीक्यूट ना कर पाना, स्कोरिंग एबिलिटीज़ को मैं जहाँ पे इजाफा करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप विन सिक्योर कर लेते हैं, उसके बावजूद कई बार मैच गंवाए हैं, कई बार मैचेस को ड्रॉ करवाया है, तो उस ऐसी स्थितियों को नहीं आने देना चाहिए। तो भारत के लिए एक चैलेंज ज़रूर रहेगा कि डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए, और इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ज़रूर आपको लेके आना पड़ेगा कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज में। अब अगर मैं बात करूँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ पे भारत के लिए पॉजिटिव भी है, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव जो हमेशा स्पोर्ट्स में माना जाता है, होम एडवांटेज। क्रेग फुल्टन की जो ये टीम है, क्रेग फुल्टन कोच हैं, वो लगातार एक अच्छे टैक्टिशियन के तौर पे हमेशा उभरे हैं वर्ल्ड वाइड हॉकी कोचिंग में, मॉडर्न कोचिंग के पर्सपेक्टिव में अगर हम कहेंगे तो। और भारत में इसके साथ भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। हालिया फॉर्म अच्छा ना रहा हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस बार क्रेग फुल्टन नई स्ट्रेटजीज, नई टैक्टिक्स के साथ आएंगे, और हरमनप्रीत की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के भारतीय मेंस टीम जो है एशिया कप के लिए तैयार है, जो कि 29 अगस्त से नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन से ही शुरू होने वाला है। तो ये तमाम बातें मैंने आपसे शेयर करी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन मैचेस को आप कहाँ देख सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट आपको सोनी नेटवर्क पे आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि सोनी लिव के ऐप पे भी आपको ये मैचेस खेलते हुए खिलाड़ी नजर आएंगे। एशिया कप जो है वो राजगीर इस बार बिहार में आयोजित भारत कर रहा है, एक तरह से मेजबानी हम कर रहे हैं। तो अपनी टीम को सपोर्ट करिए, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि भारतीय हॉकी यहाँ से आगे ही बढ़ेगी, कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म हम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। महिलाओं का एशिया कप भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी, उसके बारे में भी आपको उसकी डेवलपमेंट भी दूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का आपका खुद का सजेशन हो, खुद के कमेंट हो इंडियन हॉकी के लिए या एशिया कप के लिए, तो ज़रूर आप हमसे साझा कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।